हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारी मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम को बहुत अधिक एक्सेसिबल, इंक्लूसिव और अफोर्डेबल बना रहा है। ये टॉपिक है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं खुले शैक्षिक संसाधन। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट एक छोटे से गांव में रहता है, लेकिन वह आईआईटी और एमआईटी जैसे संस्थानों से शिक्षकों के वीडियो लेक्चर, नोट्स और बुक्स बिल्कुल मुफ्त ऑनलाइन पढ़ सकता है। यही है OER की पावर। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज ऐसे ऑनलाइन एजुकेशनल मटेरियल होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, जिन्हें कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, डाउनलोड कर सकता है, शेयर कर सकता है और एडिट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, स्वयं इंडियन गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जहां स्कूल से लेकर कॉलेज तक के हजारों कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। खान एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मैथ्स, साइंस, कोडिंग, इनके हजारों वीडियो मुफ्त में देखे जा सकते हैं, वो भी कई लैंग्वेजेस में। बिना किसी फीस के, बिना किसी खर्चे के आप देश दुनिया की बेहतरीन शिक्षकों से पढ़ाई कर सकते हैं ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज की सहायता से। ये एक ऐसा रिवॉल्यूशन है जो एजुकेशन को सभी के लिए खोल रहा है, कभी भी कहीं भी। ये इसका मूल मंत्र है। इंट्रोडक्शन टू OER। OER का फुल फॉर्म है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ये ऐसी एजुकेशनल मटेरियल्स होते हैं जो सभी के लिए फ्री और ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। इन रिसोर्सेज को कोई भी पढ़ सकता है, यूज कर सकता है, एडिट कर सकता है और शेयर कर सकता है। ये पब्लिक डोमेन में होते हैं और इन्हें ओपन लाइसेंस के तहत शेयर किया जा सकता है। इनका उपयोग करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का शुल्क या परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें स्टूडेंट, टीचर, रिसर्चर आदि अपने कोर्स, अपने जो उनका कोर्स है या उनका जो क्लास है या उनका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है, उसके लिए उपयोग कर सकता है। ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सी बुक्स अवेलेबल हैं, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, PDF नोट्स, क्वेश्चन पेपर, प्रेजेंटेशन एटसेट्रा। ये शिक्षा को सभी के लिए सुलभ और समान बनाते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारते हैं और शिक्षकों और छात्रों को सहयोग और नवाचार करने का अवसर देते हैं। OER के कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। OER को उपयोग करने के लिए हमको किसी भी प्रकार का फीस या पेमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। OER रिसोर्सेज को क्रिएटिव कॉमन्स जैसे लाइसेंस के तहत प्रकाशित किया जाता है, जिससे कि लोग उसे कॉपी, शेयर या एडिट कर सकते हैं। जैसे कि विकिपीडिया, इस पर मौजूद कोई भी जानकारी को आप उपयोग करके उसे इजीली आप कस्टमाइज कर सकते हो। रीयूजेबल एंड एडिटेबल OER जरूरत पड़ने पर जरूरत के अनुसार किसी भी प्रकार के मटेरियल को संशोधित करके आप किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में, रीजन में या किसी भी लेवल के अनुसार आप उसको उपयोग कर सकते हो। जैसे कि कोई भी टीचर स्वयं से कोई कंटेंट ले और उसको हिंदी में अनुवाद करके जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो छात्र होते हैं उनको पढ़ा सकता है। ये एक्सेसिबल टू ऑल है। इसे कोई भी व्यक्ति कहीं भी कभी भी इंटरनेट के माध्यम से यूज कर सकता है। कोई स्टूडेंट रात में अपने मोबाइल से NPTEL वीडियो लेक्चर्स देख सकता है। डिजिटली अवेलेबल होते हैं OER के जितने भी कंटेंट होते हैं वो PDF, वीडियो, HTML आदि के फॉर्मेट में। इससे इन्हें आसानी से डाउनलोड या शेयर किया जा सकता है। शेयरेबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल होते हैं। OER को एक व्यक्ति से दूसरे तक बिना किसी रोक टोक के शेयर किया जा सकता है। अब आ जाते हैं OER के टाइप्स की तरफ। OER के बहुत अलग अलग टाइप्स हैं, जिसमें से कुछ टाइप्स आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं।
तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम समझ लेते हैं। जैसे कि ओपन टेक्स्ट बुक, ये ऐसे बुक्स हैं जो सभी के लिए ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। उन्हें पढ़ना, डाउनलोड करना और एडिट करना जो है वो परमिसिबल होता है। वीडियो लेक्चर एंड ट्यूटोरियल्स हैं, जिसमें एजुकेशनल विषयों पर आधारित वीडियोस को किसी भी छात्र को किसी भी विषय को समझने के लिए मदद करता है। ऑनलाइन कोर्सेस हैं, ये ऐसे कोर्सेस होते हैं जो ऑनलाइन तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाते हैं। इसमें वीडियो, असाइनमेंट, क्विज भी शामिल होते हैं, जैसे कि स्वयं, एनपीटेल आदि जो कोर्सेज संचालित करते हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त ऑडियो लेक्चर या पॉडकास्ट, जिसे छात्र कभी भी सुन सकते हैं, जैसे कि बीबीसी लर्निंग इंग्लिश, एनसीईआरटी ऑडियो लेसन्स एटसेट्रा। लेसन प्लान एंड टीचिंग मॉड्यूल, ये शिक्षकों के लिए अब तैयार किया गया जो है मॉड्यूल है, जिससे किसी पाठ को या किसी लेसन को कैसे पढ़ाया जाए वो बताया जाता है। ई बुक्स एंड ई लर्निंग मॉड्यूल्स, डिजिटल रूप में उपलब्ध इंटरैक्टिव बुक्स और लर्निंग कंटेंट होता है इसमें। क्विज, असाइनमेंट और प्रैक्टिस टेस्ट, जिससे छात्रों का इवैल्यूएशन किया जा सकता है ऑनलाइन अवेलेबल कंटेंट के द्वारा। इन्फोग्राफिक्स, चार्ट और प्रेजेंटेशन के प्रैक्टिकल विषयों को बहुत सरल ढंग से समझाने के लिए विजुअल एड्स की सहायता से जो टॉपिक है वो स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है, जैसे कि स्लाइड शेयर, कैनवा एजुकेशन, ओईआर कॉमन्स एटसेट्रा। ओईआर बहुत से अलग अलग टाइप्स में अवेलेबल है, रूपों में अवेलेबल है, जैसे कि वीडियो, ऑडियो, बुक्स, कोर्स, स्कीम, विजुअल टूल्स। इसका उपयोग शिक्षक और छात्र दोनों ही कर सकते हैं, जिससे कि शिक्षा अधिक रोचक, सुलभ और व्यक्तिगत बन सके। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ओईआर प्लेटफॉर्म्स के, जैसे कि स्वयं, यह इंडियन गवर्नमेंट का एक मेन पोर्टल है। यहाँ स्कूल से लेकर पीजी तक के स्तर की और रिसर्च तक के लिए निःशुल्क कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसमें आईआईटी, इग्नू, यूजीसी आदि के द्वारा तैयार किए गए कोर्स होते हैं। सभी कोर्स वीडियो लेक्चर, असाइनमेंट, ई कंटेंट और एग्जाम के साथ होते हैं। एनपीटेल, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग, यह आईआईटी और आईआईएससी द्वारा शुरू किया गया तकनीकी शिक्षा पोर्टल है। इसमें इंजीनियरिंग, विज्ञान, मैनेजमेंट जैसे विषयों के लेक्चर वीडियो फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। ये वीडियो यूट्यूब और स्वयं दोनों पर देखे जा सकते हैं। एनआरओईआर, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, यह भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा संचालित एक पोर्टल है, जिसमें बुक्स, ऑडियो, वीडियो, इंटरैक्टिव कंटेंट और दूसरे डिजिटल कंटेंट या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। MIT ओपन कोर्सवेयर, ये MIT के द्वारा बनाया गया पोर्टल है। इसमें MIT में पढ़ाए जाने वाले मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें पढ़ाए जाने वाले एक्चुअल कोर्सेज मुफ्त में अवेलेबल हैं। ओपन स्टैक्स, ये एक ओपन टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म है जो हायर एजुकेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स प्रोवाइड करता है। ये सारी बुक्स पीयर रिव्यूड और हाई क्वालिटी की होती हैं। OER कॉमन्स, ये एक ग्लोबल डिजिटल लाइब्रेरी है जहां स्टूडेंट्स और टीचर ऐसे 1000 ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज को ढूंढ सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। इसे आप विषय, कक्षा और भाषा के अनुसार फिल्टर भी कर सकते हो। आगे हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ OER। OER फ्री एंड एक्सेसिबल एजुकेशन प्रोवाइड करता है, एजुकेशनल इक्विटी प्रोवाइड करता है। इसमें हर स्टूडेंट को समान अवसर मिलता है, चाहे वो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र, आर्थिक या सामाजिक परिस्थिति से आता हो। हेल्पफुल फॉर टीचर्स,
OER की मदद से टीचर्स विभिन्न प्रकार के एकेडमिक एक्टिविटीज बहुत कम समय में कर सकते हैं। पढ़ाने के लिए लेसन प्लान बनाना है, वीडियो स्लाइड या प्रोग्रेस रिपोर्ट बनानी है, तो ये सब काम आसानी से कुछ ही मिनटों में कर सकता है। कस्टमाइजेबल कंटेंट, ये इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि OER में आवश्यकता अनुसार आप एडिट कर सकते हैं और लैंग्वेज जो भी है उस लैंग्वेज को आप चेंज करके जो लोकल लैंग्वेज है या इजी टू अंडरस्टैंड जो लैंग्वेज होती है उसमें आप इसको इजीली यूज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे कि कॉलेज प्रोफेसर है तो वो MIT के लेक्चर को हिंदी में ट्रांसलेट करके स्टूडेंट्स को समझा सकता है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग इनकरेज करता है, मीन्स न केवल स्टूडेंट्स बल्कि टीचर्स, प्रोफेशनल और आम जनता के लिए भी फायदेमंद है जो जीवन भर सीखना चाहते हैं। जैसे कि कोई नौकरी पेशा है तो वो कोई भी प्रकार का OER प्लेटफॉर्म से कोई भी नई स्किल को आसानी से सीख सकता है। इससे आपका टाइम और रिसोर्स बचता है। इनोवेशन और कोलैबोरेशन प्रमोट करता है OER। डिजिटल लर्निंग और NEP 2020 गोल्स को सपोर्ट करने के लिए OER बढ़ावा देता है, जिससे कि आपका जो NEP 2020 है उसके उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। OER के जितने भी लाभ हमने देखे उससे हमें यही समझ में आया कि OER शिक्षा को सस्ता, प्रभावी, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बनाता है। इससे शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को बेहतर शैक्षणिक अनुभव मिलता है। अब बात करते हैं OER में फेस किए जाने वाले चैलेंजेस की। डिजिटल डिवाइड, हर किसी के पास इंटरनेट और डिजिटल डिवाइसेस की सुविधा नहीं है, जिससे कि OER को उपयोग करना मुश्किल हो जाता है। लैंग्वेज बैरियर, OER के ज़्यादातर कंटेंट इंग्लिश में होते हैं, जिससे कि हिंदी और दूसरी लोकल लैंग्वेज के छात्रों के लिए जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनके स्टूडेंट्स के लिए इनको उपयोग करना कठिन हो जाता है। इनकंसिस्टेंसी इन क्वालिटी, मतलब कि OER की जितने भी कंटेंट अवेलेबल हैं उनकी गुणवत्ता समान नहीं होती है। कुछ कंटेंट ऐसे भी होते हैं जो आधे अधूरे हैं, पुराने हैं या जिनमें बहुत से एरर्स हैं। लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस, OER स्वतंत्र सामग्री होती है जिससे कि छात्रों को किस क्रम में और क्या पढ़ना है इसका गाइडेंस नहीं मिल पाता है। लैक ऑफ टेक्निकल स्किल, कुछ स्टूडेंट्स और टीचर्स OER पोर्टल्स का उपयोग करना नहीं जानते और उन्हें मुश्किल से ही चला पाते हैं। एडिटिंग और रीयूजिंग में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। जो फाइल फॉर्मेट हैं, सॉफ्टवेयर हैं, वो अलग अलग होते हैं और टेक्निकल स्किल्स नहीं होता है, इसकी वजह से ये कठिन हो जाता है। लैक ऑफ मोटिवेशन, बिना टीचर्स के निर्देश और मूल्यांकन की जो छात्र हैं वो OER को रेगुलरली उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिससे कि उनका सीखना अधूरा रह जाता है। इसके अलावा कॉपीराइट और लाइसेंस से संबंधित समस्याएं भी कभी कभी आती है, जिससे कि लीगल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो OER के बहुत से और भी चैलेंजेस हैं जो OER को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत बड़ा बाधा है, लेकिन इसको प्रभावी रूप से उपयोग करने के लिए तकनीकी सुविधा, भाषा समर्थन, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण की बहुत अधिक आवश्यकता है, जिससे कि इन सब चैलेंजेस को पार करते हुए हम OER को वाइडली ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और टीचर्स तक पहुंचा सकें। अब हम देखते हैं कि इंडिया में OER किस प्रकार से धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले इंडिया में 2007 में OER का विचार UGC और IGNOU और दूसरे संस्थानों के द्वारा शुरू किया गया। IGNOU ने ऑडियो वीडियो लेक्चर, ओपन यूनिवर्सिटी मॉडल, इन सभी को इनकरेज किया। 2012 में NCERT और CIET ने मिलकर NROER ये पोर्टल लॉन्च किया।
इसमें क्लास 1 से लेकर 12 तक ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ई बुक्स और दूसरे एडिशंस डाले गए। 2014 में दीक्षा प्लेटफॉर्म आया, जिसमें शिक्षकों और छात्रों के लिए डिजिटल कंटेंट को शेयर किया जा सकता था। इसमें QR कोड स्कैनिंग की सुविधा थी, जिसके द्वारा आप डिजिटल कंटेंट को देख सकते थे। 2017 में स्वयं पोर्टल का शुभारंभ हुआ। भारत सरकार ने उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए स्वयं means study webs of active learning for young aspiring minds नाम का OER प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। और भी कुछ OER रिसोर्सेज जो इंडिया में यूज हो रहे हैं, उनमें आता है आपका EPG पाठशाला और विद्यामित्र। UGC के द्वारा जो स्नातकोत्तर स्तर के जो छात्र हैं उनके लिए EPG पाठशाला ये शुरू की गई है। इसके बाद जितने भी उच्च स्तरीय OER हैं उनके लिए विद्यामित्र नाम का एक प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। भारत में OER का उद्देश्य है शिक्षा को सबके लिए समान रूप से सुलभ बनाना, अवसरों की समानता देना, चाहे छात्र किसी भी क्षेत्र या पृष्ठभूमि से हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुफ्त में देना जिससे छात्रों का खर्च कम हो, डिजिटल लर्निंग और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना। भविष्य में OER में बहुत अधिक संभावनाएं हैं, जैसे कि मल्टी लैंग्वेज OER कंटेंट डेवलप किए जाने चाहिए, जिससे कि अलग अलग भारतीय भाषाओं में और विश्व की दूसरी भाषाओं में जो इंग्लिश को नहीं समझ पाते हैं और दूसरी भाषाओं को समझ पाते हैं, उनके लिए इन कंटेंट को यूज करना आसान हो जाए। AI और OER को इंटीग्रेट करना चाहिए, जिससे कि पर्सनलाइज्ड लर्निंग को बदला जा सके, छात्र को उसके स्तर और उसकी रुचि के अनुसार सामग्री दी जा सके। ऑफलाइन OER सामग्री का विस्तार होना चाहिए, मीन्स जहां इंटरनेट नहीं है वहां ऑफलाइन मोड में OER अवेलेबल कराए जाने चाहिए, जैसे कि SD कार्ड, मोबाइल ऐप या स्कूल सर्वर के द्वारा। जैसे कि दीक्षा ऐप, ये ग्रामीण क्षेत्र के छात्र इसमें QR कोड स्कैन करके ऑफलाइन वीडियो देख सकते हैं। OER में वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी को शामिल करना चाहिए, जिसे हम VR और AR कहते हैं। ये इंटरैक्टिव टूल्स होते हैं जिससे छात्रों को व्यवहारिक और इंटरेस्टिंग तरीके से किसी भी विषय को समझने का अनुभव मिलता है। शिक्षकों का सक्रिय योगदान और निर्माण इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक शिक्षक अधिक से अधिक OER सामग्री नहीं बनाएंगे, शेयर नहीं करेंगे, तब तक OER सभी लोगों तक, सभी छात्रों तक नहीं पहुंच पाएगा और टीचर्स को भी उसी लेवल में ट्रेन होना पड़ेगा। उन्हें भी OER फ्रेंडली बनना पड़ेगा, उन्हें भी डिजिटल फ्रेंडली बनना पड़ेगा। इंटरनेशनल लेवल पर भारत दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर के OER सामग्री को बनाए और उसको शेयर करें, जिससे कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारे द्वारा बनाई गई OER सामग्री पढ़ी व समझी जा सके। NEP 2020 में OER बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसमें डिजिटल शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें OER एक मुख्य माध्यम के रूप में उभर कर आएगा। भविष्य में टेक्निक, मल्टी लैंग्वेज और समावेशी शिक्षा की दिशा में हमारा भारत देश अग्रसर है। OER के द्वारा आप शिक्षा को न केवल डिजिटल बना सकते हैं, बल्कि उसे हर व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं और हर घर शिक्षा के सपने को साकार कर सकते हैं। अंत में इसके कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। OER शिक्षा को सुलभ, निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण और समावेशी बनाने का एक सशक्त माध्यम है। यह शिक्षकों और छात्रों को खुली पहुंच वाली शैक्षणिक सामग्री प्रदान करता है,
जिसे वो पढ़ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और रीयूज कर सकते हैं। भारत में स्वयं, NROER, दीक्षा, NPTEL जैसे प्लेटफॉर्म हैं। इनके माध्यम से OER का तेजी से विस्तार हो रहा है। नई शिक्षा नीति NEP 2020 में OER को और अधिक बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। इसीलिए OER भविष्य की एक शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो सीखने को स्वतंत्र, लचीला और सबके लिए सामान्य रूप से उपलब्ध बनाता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।